किसान भाइयों, बहुत खेत की बात है कि हर एक किसान की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है कि उसने फसल लगाया और उसके दाम नीचे आ गए। तो ये दाम नीचे आ गए तो ऐसी सिचुएशन में उस किसान भाई को क्या करना चाहिए और उससे पहले वो क्या कर सकता था, इसके बारे में तो हमने पहले भी वीडियो बना दी है। लेकिन अब कुछ किसान नए सिचुएशंस बदल रही है और भी टफ चैलेंजेस आते जा रहे हैं। तो भाई, सबसे पहले दिमाग ठंडा कर लो और ठंडे दिमाग से कुछ बातें मैं आपको जो बताने वाला हूँ उनको अच्छी तरीके से समझ लो। लाइक नहीं किया तो चलेगा, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ वो अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो वापिस फिर से इस ऐसी घटनाओं के अंदर आप नहीं फंसने वाले। इस फॉर्मूले को मैं ओपनली बता रहा हूँ, तो भाई उसमें भी कुछ ना कुछ दम होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फसलों के दाम गिरने पर क्या करें? सबसे पहले अपना दिमाग शांत रखें, एकदम शांत होना है। क्योंकि जो हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे गुस्सा आता है सिस्टम पे, लोगों पे, व्यापारियों पे, तो वो हमारा गुस्सा कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान करता है। तो सबसे पहले आपको तो शांत बैठना है। दूसरी बात क्या है, आपके फसलों के दाम नीचे क्यों गिरते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण हर एक सिचुएशन में यही होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है तो दाम नीचे आ जाते। ये आसान सूत्र है, हर एक बिजनेस में, हमारा खेती भी एक बिजनेस है, तो ये होता ही होता है। तो इसका अंदाजा आपको कब होना चाहिए? इसका अंदाजा होना चाहिए जब आप नर्सरी में जाते हो। नर्सरी में जाने के बाद जब आप अपने पौधे उठाते हो, तो पौधे उठाते वक्त आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि भाई, जो आप जिस भी फसल का आप पौधे उठा रहे हो, उन फसल के पौधों की अगर शॉर्टेज है तो समझ लेना कि भाई भविष्य में उसके दाम नीचे आने वाले होंगे। अभी कुछ किसान बोलेंगे कि सर जी ये क्या बता रहे हो आप, ये तो घटनाएं हो चुकी है, पहले क्या करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये तो कोई भी बताएगा। लेकिन दाम गिरने के बाद क्या करना चाहिए ये कोई नहीं बताता है, हम बताएंगे। लेकिन ये चीजें आप भूल जाते हो, इसलिए दोहराना पड़ता है। तो इसे पहले रट के एकदम दिमाग में बैठा लेना। तो नर्सरी में जब आप पौधे लेने जाते हो तब होता है शॉर्टेज, और शॉर्टेज होने के बावजूद भी आप उस शॉर्टेज में ज्यादा पैसा देकर जब पौधे खरीदते हो ना, तब आपके रेट 100% नीचे आने वाले होंगे। क्यों? भले वहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी हुआ, फसलों का नुकसान भी हुआ, एक आध रेयर कंडीशन में 1% ही रेट बढ़ता है, लेकिन जब ज्यादा पौधे बिक जाते हैं किसी एक फसल के, तब उसके रेट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल ना होते। इसका एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। चाहे आपका प्याज हो, मिर्च हो, बैंगन हो, कोई भी फसल हो, उसका बीज या फिर पौधा अगर महंगे दाम में होगा तो उसका रेट कम दाम मिलेगा आपको। देख लेना, यही सूत्र है बॉस, इसको समझ जाओ। तो कोई भी फसल लगाओगे तो भाई पहले नर्सरियों, 4 नर्सरियों में फोन करो कि भाई क्या ज्यादा बेच रहा है। दूसरी बात, आपको अगर रेट ज्यादा अच्छे से पाने हैं तो क्या करना चाहिए? तो रेट अच्छे से पाने हैं आपको, सिंपल वाली चीज है। आपको जो चीज नहीं बेची जा रही है, भाई ये कोने में पड़ा है, इसको कोई नहीं उठा रहा है, उसको अगर आप उठाओगे, उसके रेट तो भाई वो तो कौड़ियों के दाम में दे रहा है, क्योंकि उसको कोई ले नहीं रहा है तो उसको फेंक देना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वो तो व्यर्थ हो जाएगा। जो कौड़ियों के दाम ले रहे हो वही आपको कल सोना दे देगा। ये फॉर्मूला है, ये हर वक्त कार्य करता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। हमने पिछले साल भी बताया था, इस साल हम नहीं बता पाए क्योंकि टमाटर का क्रेज भी ज्यादा था, तो हमने सोचा भाई छुपी बैठेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी आपको आपके सामने सब कुछ चित्र है। तो इसीलिए अभी की जो खेती है ना भाई, ऐसा नहीं रहा पहले जैसा कि भाई देखो, पहले हम क्या करते थे, जून में क्या होगा, प्लांटेशन होगा। टमाटर हो, मिर्च हो, बैंगन हो, करेला हो, गिलकी हो, कोई भी फसल हो, जून में हम प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, या फिर हमारा दूसरा मौसम होगा तो जनवरी में हम क्या करेंगे, जनवरी में हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। ये हमारा फिक्स रहता है। लेकिन आपने पिछले साल का नोटिस किया है या फिर इसी साल का नोटिस किया है कि जिसने जनवरी का प्लांटेशन किया था टमाटर का, उसको रेट नहीं मिले, लेकिन जिसने मार्च अप्रैल में प्लांटेशन किया था उसको रेट मिल गए। मतलब ये चीज ऐसी हो गई है कि अभी जून में प्लांटेशन की संख्या ज्यादा रहती है, जनवरी में प्लांटेशन की संख्या ज्यादा रहती है। तो ये प्लांटेशन की संख्या ज्यादा रहने के कारण इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्शन
सरप्लस हो जाता है उसका प्रोडक्शन चालू होते वक्त। तो जून हो या फिर आपका जनवरी हो, जब प्रोडक्शन ज्यादा आएगा तो आपके रेट कम हो जाएंगे। ये बात आसान है, सभी के लिए समझने के लिए आसान है, कोई बढ़िया टर्म तो नहीं है कि जो आपके सर के ऊपर चली जाए। लेकिन आप सोचते नहीं हो, आप सिर्फ क्या देख रहे हो, भाई टमाटर को, मिर्च को, बैंगन को रेट तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, इस साल माला माल हो जाएंगे, हम भी लगाएंगे, और आप ही के टाइम पे वो रेट नीचे आ जाते हैं। तो भाई सिंपल साइकोलॉजी है, प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। इसको आप समझ गए तो आप अच्छे से समझ गए। और नर्सरी एक अच्छा इंडिकेटर होती है आपको बताने के लिए, भाई मत कर, रुक जा। तो यही वाली चीज अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हो गया क्या करना चाहिए था। अब क्या करें, अब क्या करना है। तो दूसरा एक बात आपको बता देता हूं कि स्ट्रैटेजी, आपका जो स्ट्रैटेजी रहता है ना, कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, खेती को बिजनेस की तरह समझोगे तभी उसमें से मुनाफा निकलेगा। बाकी बिजनेस भी करते हो तो आपको ये आइडिया काम आ जाएगा। क्या आइडिया है, तो स्ट्रैटेजी आपको ऐसा रखना है, फसल लगाने से पहले ही मार्केट में उसके कितने रेट है, वो रेट तो आपको आगे जाके नहीं मिलने वाले, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो। तो उसको दिमाग में से डिलीट कर दो, निकाल दो, ठीक है। निकाल देने के बाद आपको स्ट्रैटेजी में क्या सोचना है पता है, कि फसल लगाते वक्त ऐसा सोचना है कि भाई मेरे फसल को दाम ही नहीं मिलता है, मतलब जो सबसे निचला वाला दाम है ना, 2 रुपए 3 रुपए किलो, वो आपके दिमाग में लाना है कि भाई ऐसा सिचुएशन अगर मेरी जिंदगी में आया इसी फसल को करते वक्त, तो मैं क्या करूंगा। तो तो आप क्या करेंगे, आप बेसल डोज मिनिमम रखोगे और उसका भी अच्छे से चुनाव करोगे इसी रेट के हिसाब से। बेसल डोज हो गया, आप दवाइया फर्टिलाइजर का भी जुगाड़ करोगे, मतलब वो अपना ब्रॉडकास्टिंग वाला फर्टिलाइजर है ना, उसको लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करोगे। आप साथ ही साथ जो भी एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड में भी जुगाड़ करोगे। भाई बहुत सारे जुगाड़ हमने तो चैनल के ऊपर शेयर कर लिए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पेस्टिसाइड के जुगाड़ भी आप कर लेंगे। इसी के साथ साथ लेबर कॉस्ट बचाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, उसके ऊपर आपको तो सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई जुगाड़ तो निकल ही जाता है। हमारे किसान कोई मामूली किसान नहीं है दुनिया के, तो ये बात समझ लो। तो इस तरीके से सोच अगर रखोगे कि भाई मेरा माल 2-3 रुपए में बिकने वाला है, मेरे पास उसे रिकवर करने के लिए कोई पैसा नहीं है, तो मैं ये इसमें बचत करूंगा, इसमें बचत करूंगा, इसमें बचत करूंगा, इसमें बचत करके आगे बढ़ूंगा, मुझे रेट मिले ना मिले मैं बचत करके आगे चलूंगा। प्रोडक्शन थोड़ा सा आपका ज्यादा, आप फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा जो आप जोर लगाते हो टॉनिक के ऊपर, उससे थोड़ा सा नॉर्मल कम मिलेगा। लेकिन भाई ये सेफ साइड कितना है पता है आपको, ये भी बता देता हूँ। आपने तैयारी कितने रुपए किलो की थी, 2-3 रुपए की किलो किलो की थी। तो यहाँ पे 2-3 रुपए किलो की तैयारी होने के बाद आपने एक इमेजिन कभी किया है कि भाई इससे नीचे तो रेट जा ही नहीं सकता, जो कि जो सबसे निचला वाला स्तर है, वो तो आपने आपके दिमाग में बैठा लिया है कि भाई इससे नीचे तो जाएगा नहीं। भाई यही वो बात है, अगर इससे नीचे जाएगा नहीं तो सब रेट होने वाले इससे ऊपर। आपका जो भी एक तीर है वो निशाने पे लग जाएगा। आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। मिनिमम मिनिमम इनपुट देना पड़ेगा और मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कम से कम खर्च के अंदर कैसे निकालें, ये जो कला है ये विकसित करनी होगी। अभी पहले जैसे जमाना नहीं रहा, मैंने पोल भी लिया था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालो, भाव तो मिलते ही रहने वाले। ये जुआ खेलने की चीज अब नहीं रही है। अगर जुआ खेल रहे हो तो भाई तहस नहस हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, अभी और भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई ये हर एक बिजनेस के अंदर काम करती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी को फॉलो करते हैं कि भाई हमने बिजनेस में पैसा लगाया, गाड़ियां नहीं बेची तो क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, हमने इतना लोन उठाया तो इसका हफ्ता हम संभाल पाएंगे या नहीं, नहीं संभाल पाएंगे तो भाई बिजनेस पोस्टपोन कर देते या फिर उसको छोटा कर देते उस मॉडल को। इस तरीके से उनके विचार होते हैं, प्री प्लानिंग होती है। हमारी प्री प्लानिंग कुछ नहीं होती, टमाटर को रेट है, मिर्च को रेट है, चलो 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ लगाते हैं, प्रोडक्शन सरप्लस कर देते हैं और नर्सरी से कोई भी आइडिया हम नहीं उठाते। तो ये नर्सरी वाली आइडिया आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप फंसे हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा तो कर दिया सर जी, अभी रेट अचानक से दाम हो गए, अभी तो मैं फंसा हूँ, अभी आगे क्या करना चाहिए।
तो भाई अभी भी आपका समय नहीं गया है, अभी आपका तो जो नुकसान होना है तो हो गया। तो भाई लर्निंग के ऊपर आप अगर पैसा लगाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके पास एक चांस है प्रयोग करने का। ऐसे फसल गई है, वैसे फसल गई है, ऐसी गई है वैसी गई है, मतलब क्या, ऐसे रेट नहीं वैसे रेट नहीं है। तो रेट नहीं है तो आप ऐसा स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देख सकते हो कि अभी कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे निकाले, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके देख सकते हैं। और इसके अंदर जो भी प्रयोग आप करोगे उसके आउटपुट आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रयोग भी नहीं करने, आपको सिर्फ हमसे भी पूछ लिया तो हम बता देंगे, संडे लाइव तो हमारा फ्री ही रहता है। तो उसके अंदर भी आप आओगे और हमें कुछ प्रयोग बताएंगे, हम आपको रिजल्ट बिना प्रयोग के बता देंगे, भाई सब प्रयोग हमने कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।